पीरियड्स के दौरान मुझे हमेशा एक स्त्री ने ही कहा है कि पूजा मत करो, मंदिर को हाथ मत लगाओ, साधना मत करो। वेलकम टू द टॉक शो ऑफ दिव्या। आज भी भारत के कई क्षेत्रों में ये कहा जाता है कि जब वुमेन को पीरियड्स होते हैं तो वो गंदी होती है, वो इम्प्योर होती है, और वहीं हमारा सनातन धर्म पीरियड्स को सेलिब्रेट करता है। सोसाइटी का, समाज का कितना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है ना। हम कामाख्या देवी की उन दिनों में पूजा करते हैं जब वो ब्लीड कर रही होती हैं। उस दौरान बड़ी बड़े ऋषि मुनि आते हैं, साधना करते हैं, जप करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और पहले ज़माने में हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे वो भी हमसे हमारे पीरियड्स के दौरान एक जगह बैठने को बोलते थे और जप करने को बोलते थे, साधना करने को बोलते थे, क्योंकि उस समय औरत की शक्ति इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इतनी ज़्यादा पावरफुल होती थी कि हम जो भी मैनिफेस्ट करते थे वो पूरा हो जाता था। अगर लॉजिकली देखा जाए तो हमारे जो पूर्वज, हमारे जो एंसेस्टर्स होते थे, महिलाओं को पीरियड्स के दौरान एक जगह बैठने को कहते थे, क्योंकि उस टाइम पे हर एक काम बहुत ज़्यादा फिजिकल होता था, बहुत ज़्यादा ताकत लगती थी। आज की तरह क्या है, हम अगरबत्ती जला लेते हैं, नमस्कार कर लेते हैं, लेकिन जो पहले ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। कोई भी कार्य बहुत फिजिकल हुआ करता था, बहुत शक्ति मांगता था। तो ये एक ज़रिया था वुमेंस को, औरतों को थोड़ा आराम देने का। और वैसे भी पुराने ज़माने में मंदिर भी बहुत ऊंची ऊंची जगह हुआ करते थे, तो बहुत चढ़ के जाना पड़ता था, बहुत चढ़ाई करनी पड़ती थी और बहुत मेहनत लगती थी। तो ये एक छोटा सा ज़रिया था कि औरतों को थोड़ा आराम मिल सके। ऐसा माना जाता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो उस टाइम वो पीरियड से थी, और उस टाइम पे जो औरत की शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जो वो मैनिफेस्ट करती है वो हो जाता है। तो उस दौरान उन्होंने दिल से कृष्ण भगवान को याद किया था और स्वयं भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए थे, उनकी मदद की थी। तो क्या तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो पीरियड से है और वो इम्प्योर है? या उन्होंने मदद करने से पहले ये बात सोची? नहीं ना। आप ज़रा सोचिए कि प्राचीन समय में मंदिर कितनी ऊंचाई पे हुआ करते थे, तीर्थ स्थल कितनी ऊंचाई पे हुआ करते थे। तो वहाँ पे जाने का ना कोई प्रॉपर कम्यूट था, ना प्रॉपर सैनिटेशन था। तो किसी भी औरत के लिए वो एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन ना बन जाए, इसलिए शायद मना करते हूँ। क्योंकि उस टाइम मैं मानती हूँ कि आई टोटली एग्री कि मंदिर की जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि अगर वही माँ पीरियड्स में शक्ति है तो मैं भी एक स्त्री हूँ, तो मैं भी एक शक्ति हूँ।